कर्क राशि के जो अपने राशि के स्वामी बनते हैं वही हैं चंद्रदेव, और इन्हीं चंद्र देवता का विवाह होता है राजा दक्ष के 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ। उनमें से रोहिणी बहुत सुंदर थी, तो चंद्रमा ने अब उनके स्वरूप पर मोहित होकर के बाकी सब रानियों से कम प्रेम करते थे, और जो रोहिणी रानी थी उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। इसकी शिकायत बाकी रानियों ने मिलकर के राजा दक्ष को दिया। राजा दक्ष ने समझाया, परंतु चंद्रमा जब नहीं माने तो उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षीण हो जाओ, तुम्हारे तो कुष्ठ रोग तुमको हो जाए। और तब यही चंद्रमा अपने इस ग्लानि को लेते हुए एक स्थान पर बैठ जाता है और ध्यान करता है कि इससे मुझे मुक्ति कैसे मिले। तब प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने देवाधिदेव महादेव के एक पार्थिव लिंग की स्थापना की, और वहाँ पर अखंड प्रणाम करते हुए तपस्या में लीन हो गए और प्रार्थना किया कि हे देवाधिदेव महादेव, आपसे बड़ा भोला भाला इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए, मुझसे जो गलती हो गई है इसे क्षमा कीजिए, और आप मुझे पुनः फिर से जीवन दान दीजिए। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं उसी लिंग प्रतिमा से और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसी के फलस्वरूप चंद्रमा हमको ये दिखाई पड़ते हैं। 15 दिन यही चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, जो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और इसी 15 दिन में चंद्रमा उज्जवल हो जाते हैं, अर्थात निरोग हो जाते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष के रूप में हमारे जीवन में हमें और आपको देखने को मिलता है। और वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात प्रांत में पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। वहीं पर चंद्रमा देव विराजमान है। चंद्र जनित यदि कोई दोष है, वहां जाकर के पूजा अर्चना करने से देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता तो मिलती ही मिलती है, साथ में चंद्रमा से जनित दोष दूर हो जाते हैं। और यही चंद्रमा की सबसे बड़ी सार्थकता है कि इनका आधिपत्य, जो चंद्रमा का आधिपत्य है, वो हमारे मन से होता है, हमारे मन मस्तिष्क से होता है। और यही चंद्रमा सन 2024 के इस प्रारंभ जनवरी महीने में आपके धन भाव को सुशोभित कर रहे हैं। आपके राशि से ठीक अगले भाव पर प्रथम दिवस ही चंद्रमा का होना किसी विशेष आर्थिक रूप से आपको संपन्नता की ओर प्रेषित करेगा, इस बात का आप निर्धारण कर लीजिएगा। चंद्रमा देव स्वयं धन भाव पर स्थित है। चंद्र के कृपा से इस समय पर कोई आर्थिक लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। और यही नहीं, यही वो स्थान है जो हमारे कौटुंबिक जीवन, कौटुंबिक वातावरण को भी अच्छा बनाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे ग्रहों के शासक भगवान सूर्य, जो ठीक आपके जीवन में यही सूर्य अभी 13 जनवरी तक आपके छठे भाव पर उपस्थित होंगे। आपके धन भाव के स्वामी का छठे भाव पर होना, धन संबंधी कोई कार्य हो सकते हैं। जो दूसरा घर है, द्वितीय भाव, वो धन का होता है, और छठा भाव जहाँ पर ये उपस्थित है वो प्राप्ति का होता है। धन प्राप्ति की एक संभावना यहाँ पर बनेगी। परंतु आप यदि कोई लोन लेना चाहते हैं, यदि आप पहले से कर्जे में, यदि आप व्याप्त हैं, आप पहले से कर्जे चल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी 13 जनवरी तक। 13 जनवरी जैसे ही जाता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शुभ योग आ जाएगा, अर्थात यही सूर्य भगवान आपके ठीक सप्तम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार इत्यादि के कार्य को आगे बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन में एक स्थिरता आ सकती है। कुटुंब भाव के स्वामी का सप्तम में आना, आप स्वयं अपने परिवार के साथ, चाहे फोन में हो चाहे फिजिकल रूप से रह करके, अपने आप को आप आनंदित महसूस करेंगे। मंगल देवता पूरे के पूरे इस 2024 के जनवरी महीने में आपके छठे भाव पर ही अपना प्रभाव जमा करके बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मंगल देवता आपके जीवन में आपके पंचमेश हैं। पंचम भाव के अधिपति का जब छठे भाव पर आते हैं तो इस समय पर संतान हमारे कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं। होता है कभी कभी हमारे जैसा हम अपने संतान को चाहते हैं वैसे वो नहीं बन पाते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उसे ये काम करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। ये समय हो सकता है जनवरी का महीना, जिस टाइम पर संतान हमारे क्रोध उनके अंदर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए उनको छेड़ना नहीं है भाई, हमें सॉफ्ट प्यार तरीके से अपने बच्चों को हमें लालन पालन करना है, और तभी वो आगे चल के अपने श्रेष्ठ एक देश का निर्माण कर पाएंगे, अपने कैरियर का निर्माण कर पाएंगे। बुध देवता को समझते हैं। ये बुध देवता पूरे के पूरे 7 जनवरी तक ठीक आपके पंचम भाव पर विद्यमान होंगे।
माना जाता है बुध हमारी बुद्धिमत्ता है और पंचम भाव हमारे ज्ञान है, हमारे निर्णय की क्षमता है। अर्थात प्रारंभ के जनवरी के 7 तारीख तक आपके निर्णयों का प्रतिफल आपको मिल पाएगा। कुछ ऐसा निर्णय आप लेंगे जो आपके भविष्य के लिए आपको सुनिश्चित करा पाएगा आपकी सफलता को। लेकिन जैसे ही 7 जनवरी का समय जाता है, यही बुध देवता आपके अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। देखा जाए तो कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा हैं उनके शत्रु हैं बुध देवता, और जब ये छठे भाव पर जाते हैं, छठे भाव पर आपके शत्रुओं का हनन करेंगे। इस हिसाब से ये अच्छा हो गया। कोई कोर्ट केस संबंधी कार्य चल रहे हैं, वहां से आपको मुक्ति मिल सकती है, या फिर आप ये समझिए कि आपकी बुद्धिमत्ता इस समय पर अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़्यादा अग्रसित रहेगी। दूसरे तरफ देवगुरु बृहस्पति को तो जरा देखिए। ये देवगुरु बृहस्पति आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों में एक है, आपके भाग्याधिपति हैं। मतलब यदि मैं अपने भाग्य की परिकल्पना करूं तो गुरु के बगैर मेरे भाग्य आगे बढ़ नहीं सकते। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, और दूसरी तरफ ये आपके दसम भाव को सुशोभित कर रहे होंगे पूरे के पूरे जनवरी महीने में। अर्थात इस समय पर यह विशेष इसलिए भी एक आरंभिक स्थिति आपके लिए हो सकती है कि 31 दिसंबर को यही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में आए हैं। मतलब ये जब दसम भाव पे रहेंगे, कोई नया कार्य, कोई नया योजना हमारे जीवन पर आ सकता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक नवीनता आ सकती है। गुरुदेव बड़ा बनाते हैं, इस कारण से हमारे कार्य को इस समय पर बड़ा बनाएंगे। कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना 100% बैठती है। कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ रही है, जहां पर चंद्रदेव पहले से सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का आपस में संयोग जब बन जाता है, युति जब बन जाती है, तब इसे गज केसरी राजयोग कहा जाता है। मतलब एक राजयोग की अनुभूति लेकर के आप प्रारंभ से ही, इस साल के प्रारंभ से ही आपके जीवन पर घटित होते हुए दिखेगा। दूसरी तरफ शनि देवता ठीक आपके जीवन में अष्टम भाव पर समाहित हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो गया भाई जो मेरे परिवर्तन का स्थान है। शनि देवता इस स्थान पर है, अर्थात हमारे कर्म में, क्योंकि कर्म के कारक हैं, कर्म में, हमारे कैरियर में कोई परिवर्तन हो सकता है। किस भाव के स्वामी हैं? ये शनि देवता आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। परंतु हाँ, अपने व्यापारिक निर्णय को आपको बड़े सोच समझ के लेने होंगे, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी हैं, अष्टम में गए हैं। व्यापार में सोच समझ के हमें आगे बढ़ना होगा। किसी अन्य के द्वारा भी हमारे व्यापार, हमारे कार्य क्षेत्र में कोई अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए हमें सतर्क रहना है। कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, इसे जान परख करके ही आप सामने वाले के साथ कोई अनुबंध करेंगे। चूंकि ये सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु देवता ठीक आपके जीवन में भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे। इस 2024 भर रहेंगे, जनवरी में तो रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात ये राहु आपके नवम भाव पर हैं, और ठीक इनके सामने तृतीय भाव पर केतु देव विद्यमान है। दोनों का आपस में एक संगम है। राहु किसी सर्प का मुख है, तो केतु उस सांप की पूंछ है। अर्थात राहु वो ग्रह बनता है जो बढ़ोतरी करता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की यदि हम परिकल्पना यदि करते हैं अपने जीवन में, तो हाँ, ये समय हो सकता है राहु आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। भाग्य उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस लेवल तक हम जाते हैं। हमारे धन उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई तक हम अपने आर्थिक समृद्धि को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु के पास सिर्फ मुख है और सिर्फ उनके पास सिर है। उनके पास बढ़ोतरी करने का एक सबसे बड़ा जरिया है आपके पास, कि आपके भाग्य भाव पर राहु देव विद्यमान है। हाँ, कई बार आपको डराएंगे, कई बार आपको इनसिक्योरिटी भी प्रदान करेंगे, लेकिन चरे मेती जो चलता गया एक दिन सफलता के मुकाम को वही प्राप्त करता है। और ठीक केतु देवता आपके पराक्रम भाव पर होकर के आपके पराक्रम को कहीं पर भी कमजोर होने नहीं देंगे। आपके साहस, आपके पराक्रम पूरे के पूरे इस महीने बने रहने वाले हैं। इन पराक्रम, इस साहस के द्वारा और इतने अच्छे देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव के द्वारा हम अपने एक बेहतर कैरियर के निर्माण को कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, हमारा अंत अभी नहीं हुआ है। यही 2024 एक शुभारंभ होगा, और ऐसा शुभारंभ होगा जो हमें सफलता के उच्च श्रेणी तक पहुंचा करके हमारे जीवन में हमें दर्शित करा जाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।